Hello friends, chapter index number, serial lecture number 21st. We are in 21st century. तो इंडेक्स नंबर का मैंने आपके सामने एक शुरुआत किया था। हट क्या ये मैंने बोल दिया था, वो डिमांड सप्लाई वांट्स ये वो यूटिलिटी फुटिलिटी हटाओ। इंडेक्स नंबर बोलेगा तो ये एक स्टेटिस्टिक्स है बच्चा। मैं थोड़ी बातें करना चाहता हूं। इंडेक्स यानी दर्शक, जो कुछ दर्शाता है। नंबर यानी आंकड़ों, आंकड़ों के आधार पे अपने को कुछ देखने मिलना, उसके आधार पे अपने को कुछ डिसीजन लेना, यह है इंडेक्स नंबर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इंडेक्स नंबर के बारे में बहुत सी बातें किया था और इसका क्या महत्व है और ये क्या है, जरा 5-10 मिनट और हल्की फुल्की बातें करनी है। बेटा सीधे शब्दों में तू जल्दी समझेगा वो एक ही बात है कि आज का प्राइस लेवल जो चलता है और पहले का जो प्राइस लेवल था, इसमें जो फर्क आता है यह है, कुछ दर्शाता है, यह है इंडेक्स। बाबूजी, मैं एक ऐसा ही उदाहरण लेता हूं जिसका कोई सत्य तथ्य से कोई लेना देना नहीं है, मगर तेरे को जानकारी मिलेगा तो अच्छा लगेगा। कोई भी एक चीज का मैं प्राइस ले रहा हूं, मान लो ये बॉल पेन है, आज की तारीख में 2020 में इसका प्राइस बच्चा 20 रुपया है और 2015 में इसका इसी बॉल पेन का प्राइस 10 रुपया जितना था। वही पेन है, नो चेंज। तो ये दो आंकड़े आपको सीधा बताता है कि भैया 2020 में प्राइस बहुत बढ़ गया, 10 का 20 हो गया। यू आर राइट। और यहीं से मुझे आपके सामने कुछ बातें रखनी है, जरा समझना। भाई साहब, जो मेरा प्राइस मैं बताना चाहता हूं, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, तो मैंने आपके सामने दो प्राइस रखे हैं, 20 का और 15 का। जरा देखना प्लीज। तो ये दो जो प्राइस है इसको हम लोग पी करके बोलेंगे, और आज का जो 2020 का प्राइस है इसको हम लोग P1 करके बोलेंगे, और जो जूना प्राइस है 2015 का, इसको हम लोग P0 करके ऐसा बोलते हैं। एक तरीका है इंडेक्स नंबर बोलने का, बताने का वगैरह। ये प्राइस 10, मैंने तो ऐसा ओरली इजी लिया है। ये सब आंकड़े अगड़म बगड़म होते हैं, फ्रैक्शन में होते हैं, बड़े बड़े होते हैं, लेकिन गिनती का जो तरीका है ना, ये मैं तेरे सामने रख रहा हूं, तरीका वही रहेगा। हाउ, प्लीज सी। तो अपने को प्राइस इंडेक्स जो ढूंढना है बच्चा, तो वो प्राइस इंडेक्स 2 साल की मैंने बात तेरे सामने रखा है, 2015 एंड 2020। तो ये जो मैं दो बात तेरे सामने रखा है, याद रखना, आज का जो 2020 का मुझे बात करना है, इसको हम बोलते हैं करंट ईयर।
और मैंने कोई जूना प्राइस तेरे सामने रखा है, इसको बोलते हैं बेस ईयर। जरा समझना प्लीज। पेन का प्राइस बढ़ गया तो मैंने तेरे सामने 2 साल रखे हैं, 20 आज का करंट ईयर और 2015 कुछ पास्ट का, जिसको हम बोलते हैं बेस ईयर। बाबूजी, तो जब भी मैं प्राइस इंडेक्स नंबर बोलूंगा, भाई साहब, जब भी मैं प्राइस इंडेक्स नंबर बोलूंगा तो हम लोग प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे बोलेंगे जरा देख लेना। एक स्टेटिस्टिक्स में लिखने का जो स्टाइल है, P01 इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर P01 इज इक्वल टू, मतलब जो आज का प्राइस है अपॉन जूना प्राइस। और हमेशा याद रखना, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज, मतलब इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करने का। देख लीजिए, तो प्राइस इंडेक्स नंबर ढूंढने का अपना तरीका तेरे सामने मैंने रखा है। P01 इज इक्वल टू P1 अपॉन P0। P1 बोलेगा तो ये रहा, देखना ऊपर 2020 का प्राइस P1 लाल से लिखा देख, 20 रुपया। और P0 2015 का प्राइस बेटा 10 रुपया, मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसका जो आंसर आ रहा है, इट इज 200%। मतलब 2020 का प्राइस 2015 के प्राइस से डबल हो गया। ऐसे दिखता भी था 10 और 20, मैंने ओरली इजी लिया था, लेकिन नहीं, मुझे तुझे मेथड सिखाना था कि डबल हो गया सर, आपने 10 का 20 लिया तो सबको दिखता है, क्या बड़ी बात किया। मेरे को बात नहीं करना है, तेरे खोपड़ी में ये स्टाइल दाखिल करना था, डालना था, ये तरीका सिखाना था। P1 अपॉन P0, फिर आंकड़ा कोई भी होगा ना, अभी तो अगड़म बगड़म, परसेंटेज में क्यों नहीं होएगा। मगर तेरे को ये स्टाइल मालूम पड़ना चाहिए था, इसलिए ये 20-10 सिंपल लिया, मगर फॉर्मूला यही स्टाइल में जाएगा। P1 अपॉन P0, प्राइस ऑफ करंट ईयर अपॉन प्राइस ऑफ बेस ईयर। P1 upon P0, price of current year upon price of base year, multiply by 100। तो तभी का क्या प्राइस था, आज का क्या प्राइस है, देखो तभी का प्राइस, कोई भी जूना साल उसको बेस ईयर बोलते हैं। अभी 2015 का मैंने लिया, 2010 का भी प्राइस ले सकता था, लेकिन एकदम जूना मत लेना कि 1980 का प्राइस क्या था, 90 का प्राइस क्या था, देश 1947 में आजाद हुआ तब का प्राइस क्या था। प्लीज, बेस ईयर इतना भी जूना मत लो कि जिसका कोई रिलेवेंट, जिसका कोई महत्व नहीं होगा। आज के संदर्भ में अपने को बात करनी चाहिए, आज का समाज क्या चलता है, आज की हमारी वांट्स क्या है। बाबा आदम के जमाने की, औरंगजेब के जमाने की मैं बात करूंगा तो किसी को पसंद नहीं आएगा। इसलिए आप जो बेस ईयर ले रहे हो वो उतना भी दूर मत लो कि जिसका कोई महत्व नहीं है आज की तारीख में, आज की दुनिया में। अल्टीमेटली मैं कंपेयर कर रहा हूं दो प्राइस का, और इस प्रकार मैंने निर्णय लिया कि आज का प्राइस 15 के प्राइस से दुगना है, मतलब इट इज 200% इफ यू कैन नोटिस। दिख रहा है तेरे को, देख ऐसे प्राइस का ही क्यों। चल थोड़ी बात बाजू से करूं बेटा। कोई चीज का प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्शन इन क्वांटिटी, कितना उत्पादन हो रहा है बेटा, प्रोडक्शन इन क्वांटिटी। मैं कुछ भी बातें करूं उसके पहले थोड़ा लिख लेना बेटा, अच्छा लगेगा तेरे को भी, क्योंकि थोड़ा ओरल बातें करूंगा फिर बुक में से आने वाला हूं, क्योंकि तेरे दिमाग में एक बात चालू करना है कि इंडेक्स नंबर क्या है। लास्ट टाइम मैंने थोड़ी बातें किया, आज भी बातें करूंगा, लेकिन आंकड़ों का कुछ
उपयोग ज्यादा है। और मैं समझता हूं तब तक एग्जाम में भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही पूछा जाएगा। कैसे प्रॉब्लम मैं कराने वाला हूं, तो थोड़ा चालू कर, थोड़ा लिख ले। प्राइस पी, कोई जूना साल, आज का साल, पेन, लिखते जा बेटा। और उसका एक फॉर्मूला होता है, करंट अपॉन पास्ट। ये P1 अपॉन P0 फॉर्मूला का बेस क्या है बेटा? करंट अपॉन पास्ट। ये मेरा बेस था फॉर्मूला का। P1 अपॉन P0, करंट प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस, करंट ईयर प्राइस अपॉन बेस ईयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। आगे चले, 20 अपॉन 10, 200%। ए भाई, जैसे मैंने प्राइस की बात किया, क्वांटिटी की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, बेटा किसी की भी बात लेते हैं। चल, देश में वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ? मान लो 2020 की बात करता हूं, वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ? चल बेटा 2020 की बात करता हूं, तो क्या सर जी कुछ भी ले लीजिए, 150 क्विंटल टन्स जो भी, ठीक है। और 2010 में कितना प्रोडक्शन होता था? मान लो तो के 50 टन्स। तो देखो, एक है 2020, एक है 2010। अभी अपन वेट की बात कर रहे हैं, यहाँ प्राइस की बात नहीं किया, यहाँ क्वांटिटी की बात कर रहा हूं। ऊपर प्राइस का बात किया था बेटा, वो पेन का कुछ। 2020 का जो साल है बाबूजी, अभी अपन क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी को बोलना है तो मैं क्यू करके बोलूंगा। आज की क्वांटिटी को मैं बोलूंगा Q1, जूनी क्वांटिटी को मैं बोलूंगा Q0। देखिए ना, ऊपर भी मैंने ऐसे ही किया था, P1 P0, अब बोलता हूं Q1 Q0। अब देखिए ना शांति से, मुझे कोई जल्दी होता नहीं, आपने हमेशा नोटिस किया मेरे को। समझना, देखना, लिखना चाहिए तो थोड़ा मेरा लेक्चर रिवाइंड करने का कि क्या बोला, कुछ समझने में सुनने में रह गया होवे तो उसमें क्या है, मगर 100% खोपड़ी में जाना चाहिए। तो क्वांटिटी आज की 150, जूनी 50, और बस। अभी मैंने क्या काम किया है, ऊपर की फॉर्मूला वापस ले, उधर था प्राइस इंडेक्स नंबर। ए बेटा, अब मैं बोल रहा हूं क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैं प्राइस इंडेक्स नंबर तेरे सामने रख सकता हूं, तो ऐसे में तेरे सामने क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्यों नहीं रख सकता हूं? प्लीज सी, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोलेंगे तो Q01, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर बोले तो Q01। जैसे मैंने ऊपर लिखा था देख, P01, अभी मैंने Q01 लिखा। उसकी फॉर्मूला Q1 अपॉन Q0 मल्टीप्लाई बाय 100। देख बेटा, और Q1 क्वांटिटी आज का करंट का तो के 150 टन है, Q0 जूना क्वांटिटी 50 टन है, मल्टीप्लाई बाय 100 ले ले बेटा, जो भी आंसर आएगा। मैंने राउंड फिगर लिया, फट से हिसाब अपने को जोड़ना है। 3, आंसर 300 and it is in percentage, so it is 300%। प्लीज सी, मतलब प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ गया बच्चा गेहूं का 2020 में 2010 के मुकाबले। हर चीज का अपन ऐसे ढूंढ सकते हैं, गेहूं का ही क्यों, चावल का बोल, मेज का बोल, शक्कर का, तेरे को जो बोलना है बोल। कोई भी साल को ले सकता है, लेकिन साल बहुत दूर का नहीं लेना। मैंने 2010 लिया, थोड़ा तो दूर लिया रे, ज्यादा नहीं लेना चाहिए। फिर भी जानबूझ के इधर उधर ले, ये सब ओरली सिखा रहा हूं, बुक में आएगा। क्या तेरा माइंड को कन्वर्ट करना चाहता हूं।
प्राइस एक चीज है, क्वांटिटी दूसरी चीज है। कोई भी चीज की, अभी गेहूं का क्वांटिटी बताया, गेहूं का प्राइस नहीं बताया। बॉल पेन का प्राइस बताया, क्वांटिटी नहीं बताया। तो बॉल पेन का भी कुछ क्वांटिटी होगा ना, ये कितना उत्पादन हुआ होगा, प्रोडक्शन। और ऐसे ही विट का प्रोडक्शन इतना हुआ तो इसका भी कुछ प्राइस हुआ होगा ना। तो कहां सर बाबूजी, एक है प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। थोड़ा आगे बढ़ता हूं, देख ले। और वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू बोलेगा तो कोई चीज का प्राइस कितना है उसको उसकी क्वांटिटी से टू मल्टीप्लाई कर, यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर आइटम। गेहूं है 10 किलो है, 30 रुपए का भाव है, तो प्राइस 30 रुपया, कितना क्वांटिटी अपन ले रहे हैं दे रहे हैं उतना पैसा दे दो, वैल्यू हो गया। एप्पल है, ये उसका प्राइस है, कितना क्वांटिटी है, किलोग्राम है, प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, यू विल गेट वैल्यू। चेयर है, उसका प्राइस है मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी के, भाई यहाँ 3 कुर्सी मैंने खरीदा है ना, तो प्राइस 2000 रुपया, 3 क्वांटिटी तो के सर 6000 दे दो, वैल्यू 6000। तो वैल्यू कैसे ढूंढता हूं, तूने देखा क्या, पी मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो इसका भी अपने को इंडेक्स निकालना पड़ता है बेटा, वैल्यू इंडेक्स। जैसे अपन प्राइस इंडेक्स की बात करते हैं, और पी क्यू को दोनों को साथ में जोड़ दिया, बिठा दिया बच्चा, दैट इज कॉल्ड वैल्यू इंडेक्स। तो प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, एंड थर्ड इज वैल्यू इंडेक्स। फॉर्मूला का स्टाइल वैसे ही रहेगा, 1/0। 1 यानी करंट ईयर, दिखा था ना ऊपर, देखा कि नहीं तूने, फॉर्मूला का स्टाइल देख, करंट ईयर एंड पास्ट ईयर, प्राइस में लिखा देख, ये रहा फॉर्मूला। चाहे वो प्राइस बोल, चाहे वो क्वांटिटी बोल, चाहे वो वैल्यू बोल। आप बोलेंगे सर ये आप इतना इंडेक्स नंबर के पीछे क्यों पड़े हो, प्राइस कितना बड़ा घटा, क्वांटिटी कितना बड़ा घटा, वैल्यू पर आप जा रहे हो, ये क्या आपका मतलब क्या है बेटा। मैं जब देश के प्रोग्रेस की सोचता हूं, इंडेक्स नंबर, इंडेक्स यानी दर्शक, और हकीकत में इंडेक्स नंबर का उपयोग देश के प्रोग्रेस और डेवलपमेंट देखने के लिए होना चाहिए। बाबूजी लास्ट के 20 साल में चाइना ने जितना डेवलपमेंट किया, अगर जो इंडिया की बात करते हैं तो अपने को बड़ा दुख होता है कि रियली दे हैव डन ह्यूज वर्क। और हम लोग यहाँ हमारे पॉलिटिकल लीडर लोग, हमारे नात जात के झगड़े, जो भी बोलिए, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, जो भी बोल, हम लोग अंदर अंदर झगड़ते एक दूसरे की टांग खींचने में ही रह गए। आ जा आ जा आ जा। अरे कभी आपके डेवलपमेंट का सोचा है, आपके प्रोग्रेस का सोचा है, आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का सोचा है। We always talk in problem, we always deal with problem, we never talk and deal with solution। ये आपकी और हमारी बुराई है, नेगेटिव पॉइंट है हमारा। और उन लोग ने हमेशा सॉल्यूशन सोचा कि अपने पास इतना बड़ा पॉपुलेशन है तो पॉपुलेशन को काम कैसे मिलेगा, अपने पास इतना बड़ा देश है तो देश में डेवलपमेंट कैसे होगा, अपने पास इतना गरीब पॉपुलेशन है, इसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे सुधरेगा, ये उन लोगों ने सोचा, सॉल्यूशन।
बाबू जी बहुत फर्क है सोच। मराठी का एक वाक्य मुझे बहुत पसंद है, विचार बदला जीवन बदलेल। रिपीट करता हूं, विचार बदला जीवन बदलेल। हिला, खाली सुन मत देख मत मेरे को। विचार बदला जीवन बदलेल। 5 जन को मिले ना, शांति से बोलना, घर में भी किसको बोलना अच्छा लगेगा, दम है। लेकिन हमारे विचार नहीं सुधरेंगे। देखना तुम माँ बाप के साथ भी, घर में भी, फ्रेंड्स के, तुम आपको खुद को लगेगा हाँ यार, कंस्ट्रक्टिव हो या डिस्ट्रक्टिव हो, देख लो। कुछ रोज नया करो, नया सोचो, किसी को अच्छा लगे ऐसा बात करो, कुछ किसी के लिए करके दिखाओ खुद के। कंस्ट्रक्टिव बोलते हैं इसको। मैं क्यों करूं, ऐसा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए, कमेंट करने का कुछ नहीं कर सकता, डिस्ट्रक्टिव इंसान है। सेल्फ मोटिवेटेड इंसान चाहिए, मैं करूंगा, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक द चार्ज। तो ये इंडेक्स नंबर ये बताता है कि इंसान कैसे है, उनकी सोच कैसी है, तो उस हिसाब से देश का प्लानिंग चलता है। हमारे यहाँ तो इतने नेता, बहुत दुख की बात है, ये इंडेक्स नंबर मतलब अपना देश को अपन इंडेक्स मतलब दर्शाते कि कहां पहुंचा रहे इंडिया। दूसरे लोगों को देखते हैं। आपको ये सच बताता हूं कि इंडेक्स नंबर आपकी सच्चाई बताने का साधन है। बाबूजी हमारे नौकरी वाले लोगों को देखो, पगार कितना बढ़ता है, ये इन्फ्लेशन, प्राइस राइज कितना हो रहा है, सब परेशान कि साला इनकम बढ़ता नहीं है, भाव बढ़ते जाता है। सब दुखी लोग हैं, दुखी आत्मा है। जो एकदम पैसे वाला उसको कोई फर्क ही पड़ता नहीं है, चाहे कितनी भी महंगाई हो, कुछ भी हो, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ये चल रहा है, ये इट इज बड़ा मुश्किल है। तो बाबूजी मैं इंडेक्स नंबर की बात के ऊपर, बाबूजी देश का इंपोर्ट देखो, देश का एक्सपोर्ट देखो, देश का बिजनेस देखो, देश का प्रोडक्शन देखो, देश का प्राइस लेवल देखो, देश का ये हर जगह देखो, देखो मतलब दर्शक, दर्शक इंडेक्स। इंपोर्ट देखो, एक्सपोर्ट देखो, प्रोडक्शन देखो, प्राइस लेवल देखो, ये दर्शक है जी। और उसका इंडेक्स देखना पड़ता है कि हम 5 साल पहले किधर थे, आज किधर है। बाबू जी इतनी सुस्ती से हमारी प्रगति होती है, कोई मतलब ही नहीं है। फर्क पड़ता है जी, सोचेंगे तो फर्क पड़ेगा भी। चलिए, ये फॉर्मूला दे दिया, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स बताया, बुक में आ जाए यार। मगर ये जरूरी है हर तरह का इंडेक्स सोचना, और अल्टीमेटली इसका धीरे धीरे करके सबका कनेक्शन देश के ऊपर आता है। दर्शक, ये क्या दर्शाता है। चलिए, मैंने जो लेक्चर छोड़ा था वहीं पे मैं आ रहा हूं। लेक्चर नंबर 21 आज का, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। यहां से मैंने लेक्चर छोड़ा था। इंडेक्स तरह तरह का बनता है, अभी मैंने बताया ना। फर्स्ट इज द प्राइस इंडेक्स, second is the second is the quantity index, value index, and of course special purpose index. Index कोई भी हो, 1/0 multiply by 100, 1/0 multiply by 100 मतलब करंट अपॉन पास्ट। 1 यानी करंट, 0 यानी पास्ट। चाहे वीट हो, चाहे पेन हो, चाहे कोई भी वैल्यू ले, चाहे स्पेशल पर्पस। बात बताता हूँ, घबरा मत, कोई का भी मीनिंग छोड़ूंगा नहीं, काम पूरा करता हूँ। आगे चल। What is price index? Babuji, we have to see the general price of goods. मैंने एक पेन का प्राइस लिया, क्यों अकेले का लिया? पेन, पेंसिल, इरेजर सबका लेना था, नोटबुक, ये वो कागज फागज जो भी लेना है। ग्रुप ऑफ गुड्स ऐसा भी ले सकता हूं, अकेला
तो स्टार्ट कर रहा था ना बच्चा, तेरे को थोड़ा शुरुआत एक कदम आगे, एक एक का क्यों लेने का? यू टेक ऑल द गुड्स टुगेदर, पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, टेक्स्ट बुक, सबका टोटल मार दो, गुड्स, नॉट वन गुड। तो इट कंप्राइजेस द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन द टू पीरियड, दो समय का प्राइस कितना है और उसके आधार पे अपन उसका चेंज कितना है वो ढूंढते हैं। प्राइस इंडेक्स, चेंज इन द प्राइस। क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम, प्रमाण, कितना क्वांटिटी में, बता ना गेहूं कितना बना। इट मेजर्स द चेंज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, वॉल्यूम, आउटपुट वॉल्यूम कितना बढ़ा। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर का, इंडस्ट्री का, बाबू जी कितना प्रोडक्शन बढ़ा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बोला ना मैंने कि देश में क्या चेंज लाया, कितने रास्ते बन गए, कितना प्रोडक्शन बढ़ गया, इंडस्ट्रियल गुड्स कितने बढ़े, एग्रीकल्चर गुड्स कितने बढ़े। अरे तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा ना। नेताओं खाली अच्छा भाषण देते हैं, कुछ नहीं होगा बच्चा। आगे चल, वैल्यू इंडेक्स नंबर। द वैल्यू ऑफ कमोडिटी का मतलब क्या होता है रे? प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, बताया ना। द वैल्यू इंडेक्स measures the change in the value of variables, of course in terms of rupees। प्राइस एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन किया, बोला ना, तीन चेयर्स है तो थ्री क्वांटिटी, एक चेयर का प्राइस 2000 यानी 6000 रुपया हुआ ना। पहले इसकी कीमत क्या थी 5 साल पहले, होगी आज तो के 6000 रुपया सर। तो चेंज इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल में कोई भी चीज, चेयर क्यों, लैपटॉप ले लो, ट्यूबलाइट ले लो, फैन ले, एवरीथिंग यू कैन टेक इन कॉम्बो। एक एक फूल क्यों, पूरा गुलदस्ता ले लो, बुके। मेथड रिमेन सेम, करंट अपॉन पास्ट, 1/0। एक एक अलग अलग चीज लो यार, सबका प्राइस एक साथ ले लो, सबका क्वांटिटी एक साथ ले लो, टोटल मार लो। Of course, when I say value means we are multiplying quantity and price, means we are talking in terms of rupees because we are in India, therefore rupees। यही बात अमेरिका में हम बोलेगा डॉलर। It is a more informative index, value index बोलेगा तो informative, as it combines both change in the price as well as quantity। Special purpose index, स्पेशल मतलब खाली प्राइस क्वांटिटी नहीं, कुछ अलग अपन देखना चाहते हैं। अभी अलग क्या है, कुछ खास। फॉर एग्जांपल देश में सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी नहीं, देश का इंपोर्ट कितना है, देश का एक्सपोर्ट कितना है, देश में लेबर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, एफिशिएंसी, तो देखना चाहिए यार। उधर के उधर ही रह गए क्या हम लोग? बाबू जी आज भी भारत का खेती देखना, दो बैल के बीच में वो किसान खड़ा रह के वैसे ही करता है यार। किधर पहुंचेंगे हम लोग, जरा सोच ले। लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स अपने को देखना चाहिए। शेयर बाजार में, शेयर बाजार का इंडेक्स होता है प्राइस इंडेक्स, हर चीज का इंडेक्स होता है। इंडेक्स यानी दर्शक। मुझे इतना ही बोलना है, दिस कॉल्ड स्पेशल इंडेक्स। प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी वैल्यू इंडेक्स। और चौथा है स्पेशल पर्पस इंडेक्स। कोई अपना पर्पस है, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का, ये शेयर बाजार का, लेबर प्रोडक्टिविटी का, तो उसका भी अपन इंडेक्स ढूंढते हैं कि हिंदुस्तान का एक लेबर कितना प्रोडक्शन करता है, चाइना का एक लेबर कितना प्रोडक्शन करता है, जर्मनी का एक लेबर, जापान का एक लेबर। तब मालूम पड़ता है हिंदुस्तानी किधर है। फर्क पड़ता है जी। आगे तो दीज आर द टाइप्स, आगे बोलूंगा बाबू जी। थोड़ी बातें जो बुक में लिखा पढ़ लेता हूं इसका।
जनरली उपयोग नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जानकारी जरूरी है। बाबू जी, सम ऑफ द वाइडली यूज इंडेक्स नंबर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था, मालूम है बाबू जी, जीवन जरूरी है 40 चीज है, इसका भाव बढ़ना ही नहीं चाहिए। हो ताकत तो दुनिया की कोई भी गवर्नमेंट और सब गवर्नमेंट मिलकर फैसला करे कि 40 चीज का भाव नहीं बढ़ेगा, जाओ। मैं सच बोलता हूं, बहुत फर्क पड़ता है। गरीब लोगों को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। पर तुम भाव बढ़ाओ ना बाकी सब चीज का, जिसका बढ़ाने का यार, वो 25 से 40 चीज को छोड़ दो जो एकदम जरूरी है। नेसेसरी गुड्स, एसेंशियल गुड्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स। बाबू जी, प्राइस कैसे चलता है? इंडेक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन कैसे चलता है, इंडस्ट्रियल का प्रोडक्शन कैसे चलता है। सर्विस इंडेक्स, इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, किस प्रकार का ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। बाबू जी, अपने को ये सब का इंडेक्स निकालना चाहिए। हम लोग हमारा कभी इंडेक्स ही नहीं ढूंढते। मैं आप लोगों को पर्सनली पूछता हूँ, तो कह रहे पर्सनली पूछ रहा हूँ ना, तो क्या अभी तेरी भी वाट लगा दूंगा। अपना खुद का इंडेक्स निकाल। तेरे में क्या रोज नयापन आ रहा है, तेरे में क्या सुधार आ रहा है, तू माँ बाप को, फैमिली को कितना यूजफुल बन रहा है, देख। अरे बच्चा, एसेट है या लायबिलिटी है तू? मिला डालूंगा जिधर बैठा है वहां से। बोल। अपने फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए, ये दुनिया के लिए बोल। एसेट या इंडेक्स देखते रहा। 2 साल पहले कैसे पेश आता था, 4 साल पहले कैसे पेश आता था, कितना अपने मम्मी पापा को खुशियां दे, खुशियां का। मैं सच बोलता हूँ, एक हैप्पीनेस इंडेक्स होना चाहिए। बहुत जरूरी बातें बोलता हूँ, ये नहीं है बुक में, जाने दे। मैं जो बोलता हूँ तेरे को भी लगा हाँ यार, बात ये दमदार बोलता है। हैप्पीनेस, देश में कितनी खुशियां बढ़ रही है बोलना तू। एक काम कर, तू तेरे घर में कितना खुशियां बांटने का काम करता है, आज से चालू कर। मम्मी पापा हो, दादा दादी हो, अंकल वगैरह, अरे उन लोग के साथ कभी शांति से बैठ के प्रेम से रिस्पेक्टफुली बात कर, देख कितना अच्छा हैप्पीनेस। तू कितना मार्क्स लाता है ना, सच बोलता हूँ उन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तू घर में खुशियां दे सकता है ना, हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ा दे। बहुत कम लोग हैं, मैं कभी पर्सनली लोगों से, बच्चे लोग से भी मिलता हूँ ना, लोगों के पास टाइम ही नहीं है ना, कितने रूडली बिहेव करते हैं, देख लो आप। हैप्पीनेस इंडेक्स घर में बोर्ड मार ले आज कि एचएम बोला, बुक में नहीं है ये यार तेरी। मैं आज जो बोला हूं ना, कुछ 10-20 साल के बाद आएगा ये एचएम है। मैं बुक में से नहीं पढ़ाता, मैं जो पढ़ाता हूँ वो बुक में आता है। लोग बोलता है लोहा गर्म हो तब हथौड़ा मारने का, है ना, लोहा गर्म होता है तब हथौड़ा मारने का। एचएम बोलता है हथौड़ा इतना जोर से मारता हूं, लोहा अपने आप गर्म हो जाता है। हाँ, डाल के खलास कर डालता हूँ। काम चाहिए मेरे को, अच्छा काम। हाँ, मेरी बातों में अच्छा ही आया बच्चा। फालतू चीज को फाड़ डाल का खलास करे, ये बात है। अच्छा ही ना, हैप्पीनेस का इंडेक्स सुना है क्या जीवन में? बुक में नहीं है, फाड़ के फेंक दे। फाड़ना नहीं वापस, नीचे मिला, फाड़ के फेंक दे तो फाड़ने लगा। मारूंगा ना अंदर से बाहर निकल के कभी। तेरे को कुछ सुझाव दिया रे, हैप्पीनेस इंडेक्स ला ना। बहुत फर्क पड़ता है बच्चा। जीवन में अच्छा काम कर, चल आगे बढ़ने दे मेरे को। ये सब इंडेक्स बताया रे, ये गांव में हैप्पीनेस इंडेक्स लाना, हिंदुस्तान में मजा आ जाए। आप अपने घर के लिए करिए बेटा, इतना कर लीजिए मेरे लिए। एचएम बहुत बोलता है लेकिन सब अच्छा ही बोलता है। मेरी बात में से आपके जीवन में कहीं ना कहीं मैं चमक देखना चाहता हूँ। तो फालतू चीज हटाना पड़ता है ना। हीरे को
चमकाना है तो उसको मालूम है घिसना पड़ता है, उसका फालतूगिरी को निकालना पड़ता है। ऐसे आपको भी चमकाना है तो कहीं से ना कहीं से आपकी जो बुराइयां है, फालतू चीजें निकालना, घिसना पड़ता है बच्चा, मशीन में तब वो चमक निकलेगी। खाइस आगे चलने दो। सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। बेटा ये इंडेक्स नंबर का महत्व क्या है? सिग्निफिकेंस, महत्व। बाबू जी इंडेक्स नंबर आर इंडिस्पेंसिबल टूल ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक यानी देश का एनालिसिस कर रहे हैं, डिटेल स्टडी। इंडिस्पेंसिबल मतलब जरूरी। इंडेक्स नंबर आर इंडिस्पेंसिबल, बहुत जरूरी है, एक साधन है, टूल्स है इकोनॉमिक एनालिसिस, इकोनॉमिक को डिटेल में स्टडी करने का। बाबूजी मैं कुछ बातें सामने रखता हूं सिग्निफिकेंट बताने के लिए। 1, फ्रेमिंग ऑफ सुटेबल पॉलिसीज। बाबूजी देश में गवर्नमेंट पॉलिसी बनाता है, सुटेबल यानी योग्य पॉलिसी बनाओ जो पब्लिक को अच्छा लगे। So index number provide the guidelines to the government for framing of government's policy, economic policy, जैसे कि एग्रीकल्चर का पॉलिसी, इंडस्ट्री का पॉलिसी, लेबर का पॉलिसी, वेजिस का पॉलिसी, डियरनेस अलाउंसेस, महंगाई भत्ता। जरूरी है, महंगाई बढ़ती है हिंदुस्तान में तो महंगाई मार गई, वो गाना है ना कुछ यार, बड़ा। आप कभी मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास को देखिए बाबूजी, सचमुच कैसे जीने का ना उनके लिए एक चैलेंज है। मोबाइल रखने से, वो भी स्मार्टफोन रखने से कोई इंसान स्मार्ट नहीं हो जाता, सोच लेना मेरी भाषा। आप में स्मार्टनेस चाहिए। मेरा बात यह था कि गवर्नमेंट अच्छी पॉलिसी बनाएगा, चाहे लेबर की हो, चाहे वेजिस की हो, चाहे इंडस्ट्री की हो, चाहे डियरनेस यानी महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंसेस। बाबूजी ये महंगाई भत्ता क्यों मिलता है मालूम है? क्योंकि महंगाई बढ़ती है ना, तो पगार के अंदर थोड़ा पगार बढ़ा दिया जाता है, उसको बोलते हैं डीए, डियरनेस अलाउंसेस, ताकि अपना लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा बने। तो फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसी, उसके लिए इंडेक्स नंबर चाहिए। अपना सवाल का नाम है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का महत्व क्या है? एक, पॉलिसी बनाने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी बनाएगा, चाहे खेती का, इंडस्ट्री का वगैरह। 2, बाबूजी टू स्टडी द ट्रेंड एंड टेंडेंसी। ट्रेंड बोलते हैं ना, ये कौन सी तरफ जा रहा है, इसको ट्रेंड बोलते हैं। आज का ट्रेंड क्या है, देखा ना, वो फटे हुए पेंट पहनना, ये सब क्या पागलपन है। ये हमारी सभ्यता संस्कृति नहीं है यार। कम कपड़ा पहन के कोई अपने आप को मॉडर्न बोलता है तो कुत्ते बिल्ली तो एकदम मॉडर्न ही हो गया ना, कपड़े ही नहीं पहनते। So that is not the right barometer to understand the person is modern. मॉडर्न विचारों से होना चाहिए, कपड़ों से नहीं। पता भाई मैं भी फाड़ के बैठ गया तो मैं मॉडर्न हो गया, कपड़ा फाड़ के बैठे लोग। पब्लिक मेरे को सुना दे, बच्चे लोग घर में अच्छा कपड़े को फाड़ते हैं, इधर से फाड़ते। अरे क्या रे, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। कल्चर्ड इंसान चाहिए। सोच ले, कल्चर्ड इंसान। ये आज का जो ट्रेंड फालतूगिरी से जा रहा है ना, एक डायलॉग बहुत बार मारता हूं, अभी भी मार देता हूं। वी वेयर द ड्रेस टू पोज द बॉडी, नॉट टू एक्सपोज द बॉडी। दुनिया भर में मेरी बात डाल दे, कोई बुक में नहीं होती है, खोपड़ी में से मिलती है। देश में तक चोपड़ी का नहीं, खोपड़ी का शिक्षक है। वी वेयर द ड्रेस टू पोज द बॉडी बेटा, नॉट टू एक्सपोज द बॉडी। ये ड्रेस पहन ले, अपने आप को एक्सपोज करे, हट साले।
We wear the dress to pose the body, not to expose. बहुत जरूरी है। हमारे कोई भी हो, धर्म कभी ऐसा नहीं बोलता एक्सपोज करो, हमारा कोई कल्चर नहीं बोलता है। इन लोग ने क्या, कुछ लोगों ने सिखा दिया और तेरी खोपड़ी में देख वही आएगा। एचएम का डायलॉग दुनिया भर में लगा, गले में मार के घूम, ये एचएम बोला। ले, कौन क्या बोलता है, मत अच्छी बात लेना सीख। ट्रेंड क्या चला है? इंडेक्स नंबर अपने को ट्रेंड भी दिखाता है, सिखाता है कि कैसा जा रहा है ये दुनिया, कैसा जा रहा है प्रोडक्शन, कैसा जा रहा है प्राइस। सो इंडेक्स नंबर टेल्स यू द ट्रेंड एंड द टेंडेंसी टू मेजर द चेंज इन द वेरिएबल, जैसे प्रोडक्शन, प्राइस, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट। तो ये उसको किस तरफ जा रहा है ये सब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, बाय एग्जामिनिंग द इंडेक्स of industrial production for last 5 years, we can draw the important conclusion कि पहले साल इतना था, दूसरे साल इतना, तीसरे साल इतना। अपने को एक ट्रेंड मालूम पड़ता है ना कि लास्ट 5 साल का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस तरफ जा रहा है। बाबूजी, ये अपने को एक आइडिया देता है कि अपवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, उतना ही है, स्टेगनेंट है, मतलब ट्रेंड दैट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम इंडेक्स नंबर। Further, forecasting about future economic activity, कि फ्यूचर की इकोनॉमिक एक्टिविटी, फोरकास्ट मतलब आगे की सोच। वेदर फोरकास्ट आता है ना कि अगले 24 घंटों में तापमान इतना रहेगा, बारिश इतना आएगा। वेदर फोरकास्ट, फोरकास्ट यानी आगे की सोच। तो फोरकास्टिंग अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इंडेक्स नंबर आर यूजफुल फॉर मेकिंग, बाबूजी, प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन मतलब आगे की सोच, फोरकास्ट, प्रिडिक्शन फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन द एनालिसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट ट्रेंड इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल, बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा pertaining to import and export, future prediction can be made कि हिंदुस्तान का आगे आज तक का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखो, बाबूजी आगे का तू मेरे को बोल अगले साल क्या होगा, मैं आराम से तेरे को बोल सकता हूँ ऐसा ही होएगा। इतना अनुभव है हमको भी, तो मालूम है ये देश कैसा है, लोग कैसे हैं, क्या मालूम, मेरे को समझ में नहीं। कोई लोग बोलते हैं एचएम हमेशा हिंदुस्तानियों के बुराई कर, बुराई क्यों रे? हिंदुस्तान में बाबूजी अच्छे ऋषि मुनि हो गए, हिंदुस्तान का अच्छा कल्चर है, वैल्यू बहुत अच्छी है, हमारे पास इतना धर्म का वैल्यू है किसकी दुनिया में किधर नहीं है। चाहे हिंदू हो, इस्लामी हो, क्रिश्चियन हो, सबका वैल्यू देखो आप, एक 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 आप इसको पढ़िए। ये हिंदुस्तान की महानता थी, एक एक हमारे ऋषि मुनि, एक एक साइंटिस्ट थे, सब कुछ था। हम ये मतलब, लेकिन हम लोग ने क्या किया रे, मटेरियलिस्टिक लाइफ को पकड़ के रख दिया। तो हमारा ट्रेंड आप मेरे को पूछिए, क्योंकि इंडियन ट्रेंड सर ऐसा ही रहेगा, ज्यादा मत सोचिए। तो इंडेक्स नंबर, it is significant for forecasting future economic activities यानी trend. Prediction can be made. Thus, forecasting guides in proper decision making. Forecasting guides in proper decision making. एक गाइड यानी सहायक है इंडेक्स नंबर, इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। अपन अच्छा डिसीजन ले सकते हैं कि भाई अगला क्या होगा, भारत का कोई भी चीज में चेंज आगे। नेक्स्ट, फोर्थ, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन। ये इन्फ्लेशन यानी प्राइस राइज यार, कभी भी हमको चैन की नींद नहीं आएगी बिकॉज ऑफ प्राइस राइज। हर चीज का भाव बढ़ते ही जाता है, चला शांति नहीं है। इंडेक्स नंबर आर ऑल्सो यूज्ड टू मेजर द चेंज इन द प्राइस लेवल। पहले प्राइस कितना था, अभी प्राइस कितना है, टाइम टू टाइम। It enables the government to undertake the appropriate anti-inflationary measure. Anti यानी विरोध में, अपोजिट। इन्फ्लेशन मतलब भाव बढ़ता है ना, उसके विरोध के लिए गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स, मेजर्स यानी कदम उठाने, जब पकड़ लिख लेना मांगता है तो
मेजर्स यानी कदम उठा कि बाबू जी भाव बढ़ते उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाने चाहिए, उसके लिए आपको इंडेक्स नंबर का नॉलेज होना चाहिए. Then you can take the proper measures. There is a legal provision to pay DA, dearness allowances. सिखाया ना थोड़ी देर पहले. अब पगार में डीए देना चाहिए क्योंकि हर साल भाव बढ़ता है यार, बड़ा मुश्किल है यहाँ तो ये देश में. कितना प्राइस बढ़ रहा है, हर चीज का भाव बढ़ता है, इंसान सस्ता हो गया. एक एक शब्द है ना, किसी को सुनाएगा ना बोलेगा साला जबरा खोपड़ी होना मनता है ये इंसान, कैसा भी फर्स्ट क्लास बोलता है, खटाखट सच्चाई पेश कर देता है. ये हकीकत है ना, हर चीज का भाव बढ़ जाता है. तो आदमी जिएगा तो कैसे जिएगा रे? कभी रिटायर लोगों का आपने सोचा है? दूसरी बात, तीसरी बात हो जाएगी, टाइम चला जाता है. बाबू जी हकीकत ये दिल से कुछ निकलता है ना तो ऐसे निकल जाता लेक्चर. पढ़ के मैं पढ़ा नहीं सकता, ये मेचम का स्टैंडर्ड नहीं है. बुक में से देख देख के पढ़ा, फटता नेचुरल लेक्चर होता है मेरा, और तेरे को छू के जाएगा वो लेक्चर. इट ऑलवेज टच योर ब्रेन ऑल्सो एंड योर हार्ट ऑल्सो, एंड डेफिनेटली इट मे चेंज योर बिहेवियर ऑल्सो. जरूरी है ना. अच्छा या पसंद है मुझे, कहीं से भी आने दो, फालतूगिरी नहीं चलेगा. बाबू जी लोगों का पगार बढ़ाना चाहिए, भाव बढ़ता है तो गवर्नमेंट भी कोशिश में रहना चाहिए कि डीए बढ़ाओ, डीएमएस अलाउंसेस. बाबू जी स्पेशली इन ऑर्गेनाइज सेक्टर, ये इंडस्ट्री वगैरह इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर बोला जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ डियरनेस इंडेक्स के प्राइस कितना बढ़ता है उसके आधार पे डियरनेस अलाउंसेस उसको दो, महंगाई भत्ता दो. तो ये था मेरा चौथा मेजर. एक और पांचवा ले ले बच्चा. यूजफुल टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म. यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म. फाइनेंशियल है ना पैसा, उसके आंकड़े अपने को प्रेजेंट करने, पेश करने. बाबूजी एक शब्द बोलता हूं, जरा इधर भी लिखा है, डिफ्लेटिंग. डिफ्लेटिंग मतलब एडजस्ट करना. डिफ्लेटिंग यानी एडजस्ट करना. आप बोलेंगे सर ये एडजस्ट करना, एडजस्ट करना क्या बोलना चाहिए? देखो भाई, मैं 2 साल का प्रोडक्शन के आंकड़े आपके सामने रखूं तो नजरा थोड़ा आराम से, मगर 1 साल में धरती-कंप था तो उस साल का प्रोडक्शन कम होगा ना. तो उस साल को ध्यान में रख के अपन बातें करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो अपना कंक्लूजन गलत आएगा. ऐसा आप समझ सकते हैं ना कि वो साल में तो सर वो धरती-कंप आया था, वो साल में कोरोना आया था तो प्रोडक्शन कम था. आप उसको ध्यान में रख के भी बात कर रहे हैं तो गलत है मेरा बोलना. तो मुझे क्या करना चाहिए, उस चीज को एडजस्ट करके फिर बोलना चाहिए कि वो नहीं होता तो क्या होता, और उसको बेस पकड़ना चाहिए. दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट. वो कोरोना की वजह से प्रोडक्शन पूरे देश का क्या पूरे दुनिया का कम आया उस दौरान. अब उसको मैं बेस पकड़ के चलूं और कंपैरिजन करूं तो मेरा कंपैरिजन गलत है बेटा. कि सर आप वो समय को बेस पकड़ रहे हो या तो वो समय को ध्यान में रख के बातें कर रहे हो, उस टाइम पे प्रोडक्शन कम था. यू एडजस्ट दैट टाइम पीरियड एंड देन टॉक. डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट्स इन द ओरिजिनल डेटा. जो डेटा दिया है उसमें अपने को एडजस्ट करना चाहिए. इंडेक्स नंबर्स आर यूज्ड टू एडजस्ट द प्राइस चेंज. के प्राइस जो चेंज हो रहा है, वेज चेंज हो रहा है, बाबूजी ये सब चेंज हो रहा है, उसको अपने को एडजस्ट करना चाहिए. थस डिफ्लेटिंग हेल्प टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म.
Deflating helps to present the financial data in real term. Real term मतलब जो सच्चा है उसको बताओ. At constant price, जो ओल्ड प्राइस होता है, उस ओल्ड प्राइस में कुछ चेंज जरूरी होता है, वो करो. करंट प्राइस को ओल्ड प्राइस में बता के उसका कंपैरिजन करो, मतलब दोनों सेम हो गए. और फिर आपने बॉक्सिंग में देखा होगा, दो 70 किलो के वजन वाले बॉक्सिंग करेंगे, एक 120 किलो वाला और एक 60 किलो वाला, उसका बॉक्सिंग थोड़ी चलता है. मतलब एडजस्ट करना पड़ता है, दोनों सेम लेवल के होने चाहिए वजन के. ऐसे 2 साल के आंकड़े को अपने को सेम रख के एडजस्ट करके फिर उसका कंपैरिजन करने का. तो आप बराबर कंक्लूजन ले सकोगे कि सच्चाई किधर है. सो दिस आर द सिग्निफिकेंस. बाबूजी, अगला सवाल मेरा चालू है, लेकिन अभी मैं चालू नहीं रहूंगा. कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर जितना भी पढ़ाया, थोड़ा बाहर का पढ़ाया, थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ाया, तेरा गो थ्रू कर, रिविजन कर. अगले लेक्चर में अपन इसको लेंगे. थैंक यू. एंडिंग द मीटिंग.